आपका स्वागत है भारतीय नागरिक आवाज़ में। जैसा कि बस्ती के सांसद, वर्तमान सांसद बीजेपी से हरीश द्विवेदी जी, उनका एक विवादित बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि हम लोगों की जो सैलरी है बेहद कम है, लिहाजा हम सबको चोरी करनी पड़ती है। इसका खबर न्यूज़ इंडिया पर पूरी तरह से चला हुआ है। आप भी लोकसभा सीट डुमरियागंज से दूसरी बार अपने सांसद का चुनाव लड़ा है, तो आपको क्या लगता है इस तरह के विवादित बीजेपी के बयान पर आखिर क्या सैलरी कम करती है, ऐसा क्या कहा? पहली बात तो ये है, बीजेपी सांसद द्वारा जो बयान दिया गया है कहीं न कहीं वो सच्चाई उनसे आ ही जाती है। बीजेपी सांसद का बयान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की हकीकत की पोल खोलने के लिए बहुत काफ़ी है। जहाँ तक सैलरी और वेतन का बात है माननीय सांसद द्वारा, तो पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि सांसद जनप्रतिनिधि वो सेवक होता है जनता का, और जनता के बीच जब जाता है वोट मांगने के लिए तो इसी शब्दों में मांगता है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आप हमें वोट दीजिए। तो सांसद महोदय को तो वो जनप्रतिनिधि है, सेवक है, और जनता इस देश की संप्रभु स्वामी है, उसकी सेवा करने के लिए वो राजनीति में आए हुए हैं, ना कि जैसे एक नौकर साहब, अफसर साहब सर्विस में आता है तो उसका मकसद वेतन कमाना होता है, आर्थिक मजबूती करना होता है। लेकिन सही मायने में जनप्रतिनिधि का जो लोकतांत्रिक तरीके से जो मकसद है वो मकसद है जन सेवा करना। तो जन सेवा में तो वेतन लिया नहीं जाता है। पहली बात तो सांसदों द्वारा जो वेतन है, सैलरी है, वो इतना कम नहीं है कि सांसद महोदय का अपना जो अब आप अपना आलीशान या विलासतापूर्ण जीवन जीना है, तो आपका सांसद महोदय जो कह रहे हैं तो वेतन कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर एक सादगी तरीके से जीवन जीना है तो संसद के अधिनियम के द्वारा जो वेतन निर्धारित किया गया है, और यहाँ तक वेतन के अतिरिक्त उनको टेलीफोन का क्षेत्र में जब वो यात्रा अपनी गाड़ी लेकर के जनता के बीच में जाते हैं तो यात्रा भत्ता, उनके उनको कैंटीन में निःशुल्क भोजन मिलता है, संसदीय कैंटीन में पानी मिलती है, उनके जो दरवाजे के प्रवेश के द्वार वो होते हैं, जो लगते हैं पर्दे, वो 3 महीने में बदले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस देश की जनता की राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग इस देश के जो जन सेवक के नाम पे चुनके जाते हैं सांसद महोदय लोग, उनके ऊपर खर्च होता है, बहुत भारी रकम खर्च होती है। और एक महीने में एक सांसद के ऊपर जो खर्च होता है वो अमूमन 4-5 लाख से ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सांसद महोदय द्वारा ये कहना कि संसद को सैलरी वेतन कम मिलता है, हास्यास्पद है। यह हास्यास्पद है, उनका हास्यास्पद पूर्ण बयान है। लेकिन इस बयान में कहीं न कहीं उनकी सरकार जो ये जनता के सामने एक अपनी बनावटी कि हम अन्य सरकारों की अपेक्षा हमारी सरकार पारदर्शी है, स्वच्छ है, ईमानदार है, उसकी कलई खोलती है। सरकार, वर्तमान सरकार ये कहती है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाने का काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी इस तरह का विवादित बयान बीजेपी सांसद का, तो कैसे लगता है कि हाँ ऐसा संभव है वर्तमान सरकार में? नहीं, देखिए, उसको विवादित बयान मत कहिए। विवादित बयान तो जब होता है जब किसी दो पक्षों का टकराव होता है, यहाँ विवादित नहीं है। तो ये सांसद महोदय द्वारा अपनी पार्टी की सच्चाई की हकीकत बया है। लोगों का, हमारे पूर्वजों का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि
कि आदमी के जुबान से कभी न कभी सच्चाई मुंह पे आ ही जाती है। तो सरकार जो अंदर से भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन बाहर जो अनैतिकता का आवरण लगा रही थी, वो पर्दा भी अब सरकार के सांसदों ने ही खोल दिया और सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार बेनकाब हो गई। उसके बेनकाब करने के लिए उसके सांसद महोदय ही काफी हो गए। इसमें विपक्ष नहीं कह रहा है, एक सत्तासीन पार्टी का सांसद कह रहा है और इसमें जिम्मेदार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रहा देश का, जो देश का प्रतिनिधित्व करता है। आप सांसद एक क्षेत्र ही का नहीं प्रतिनिधित्व करता है, वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। देश के किसी भी मुद्दे को, देश के किसी भी भूभाग के मामले को सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदन में उठा सकता है। इस नाते देश का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद अगर ये बात करता है तो सरकार के वो बयान कर रहा है तो कहीं न कहीं सच्चाई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आकांक्षा में डूबी हुई है। इसका प्रमाण इसी आपके जिले में है। आपके जिले में इसी NH 28 मार्ग से जोगिया नादे पार एक सड़क जाती है गैंटी तक, अम्बेडकर सड़क मार्ग का 2019-20 में मरम्मत और पुनर्निर्माण के माध्यम से उसमें 41.99 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुआ और वो लोक निर्माण खंड का अधिशासी अभियंता और ठेकेदार वो बिना काम कराए हुए उस सड़क को कागजी फाइलों में पूर्ण दिखा दिया। अब यहाँ का जो विधायक और सांसद है उसकी जिम्मेदारी बनती है। सांसद और विधायक की केवल ये नहीं कि सदन में जाओ, उसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हमारे क्षेत्र में जो काम हो रहा है शासन द्वारा वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानक और गुणवत्ता के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कागज में हो रहा है कि वह हकीकत की दुनिया में हो रहा है। ये निगरानी, ये निरीक्षण करने का काम सांसद का है। और आपको हास्यास्पद ही लगेगा कि सड़क बनी ही नहीं और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री और डिप्टी CM केशव प्रसाद जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। तो इससे बड़ी चोरी क्या है? उस चोरी में अभियंता और लोक निर्माण विभाग और निंदा करता ही नहीं रहा, कहीं न कहीं इस जिले की शासन प्रशासन और स्थानीय सांसद और विधायकों की मौन स्वीकृति और मिलीभगत रही। तो माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने जो कहा, बयान दिया है, वो सही तरीके से एकदम सटीक बयान है। सरकार के नाकामियों को, उसके भ्रष्टाचार पे जो राग अलाप रही है कि मैं ईमानदार सरकार हूँ, उसकी पोल खोलती है, उसको बेनकाब करती है, उसकी हकीकत को जनता के सामने माननीय हरीश द्विवेदी जी ने उजागर करके एक नेक काम किया है, जाने अनजाने में एक नेक काम कर दिया है। अब सरकार का मुंह काला हो गया है, वो कहीं पहुँच पाए। अब उसके जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की ये हकीकत कल खुल गई, उनके सांसद ने ही खोल दिया। तो आप थे हमारे साथ अर्जुन सिंह लोधी, जिन्होंने बीजेपी के सरकार में और जिम्मेदार सांसद जो बस्ती से हरीश द्विवेदी है, उनके द्वारा इस तरह का बयान आया है कि आखिर उनकी सैलरी लगभग, जैसा अर्जुन जी ने बताया, कि 4 लाख तक एक महीने का इनके ऊपर खर्च होता है, फिर भी लिहाजा चोरी करनी पड़ती। इस बयान पर हमारे साथ थे अर्जुन जी, जो पूरी तरह से आप सबके सामने रखा है। मैं रविंद्र कुमार कश्यप, भारतीय नागरिक आवाज़, सिद्धार्थनगर से।